मास को क्लासिफाई कर दिया है। अब हम 25 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलता है। 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल है। इसमें एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या हो गया हमारा हेटेरोएटॉमिक हो गया। बच्चों हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और अपना। हेलो बच्चों, जोशी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के अंदर। आज हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा मैटर। उसके बाद हम कवर करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम सॉलिड लिक्विड गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे प्योर सबस्टेंस के बारे में और मिक्सचर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम चौथा टॉपिक कवर करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आइए शुरू करते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मैटर से। बच्चों पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास अपना खुद का मास होता है और क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम मैटर। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, कोई बॉल है, वो क्या कर रही है, उसके अंदर मास है और वो स्पेस भी क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। तो वो क्या हो गई, एक मैटर हो गई। जैसे कोई ह्यूमन बींग्स है, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर क्या है, मास है और मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो मैं भी क्या हो गया, एक प्रकार से मैटर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होता है, अपना खुद का मास होता है, चाहे वो बहुत निग्लिजिबल हो। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम जो होता है, उसके अंदर मास होता है और उसके अंदर क्या होता है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है। तो मैटर क्या हो गया, सच मटेरियल which occupies space and have mass। एक ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या होता है, स्पेस होता है और क्या कर, स्पेस घेरता है और क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, मास होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, बॉल, ह्यूमन बींग्स, और क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आप ये एक बात बताइए, क्या डेंसिटी एक मैटर है? डेंसिटी मैटर है क्या? सोचो और जवाब दो। डेंसिटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अपना खुद का कोई मास नहीं होता है और वो अपना स्थान भी नहीं घेरता है। तो इसलिए डेंसिटी हमारा मैटर नहीं है। डेंसिटी हमारा क्या है, मैटर नहीं है। अब एक और ले लेते हैं, फोर्स। क्या फोर्स मैटर है? क्या फोर्स मैटर है? आंसर है हमारा नहीं, फोर्स भी मैटर नहीं है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बट इसके पास ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी खुद का कोई मास नहीं है और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसलिए फोर्स भी हमारा क्या है, मैटर
नहीं है। एक और ले लेते हैं ब्रेन। क्या ब्रेन एक मैटर है? आंसर है हमारा यस। ब्रेन एक मैटर है, क्योंकि इसके पास क्या है? मास है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? मास होता है, और ये स्पेस भी क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, स्थान भी ये घेरता है। तो इसलिए ब्रेन हमारा क्या है? मैटर है। अब हम मैटर के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं एक बार, कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। मैटर को बच्चों हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? टू टाइप से। पहला हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, और तीसरा हम इसको गैस में क्लासिफाई हम इसको कर सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको प्योर सबस्टांस में, और दूसरा मिक्सचर में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब प्योर सबस्टांस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट में और बच्चों कंपाउंड में। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया है। भौतिक आधार पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसको क्लासिफाई किया। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको प्योर सबस्टांस और मिक्सचर में क्लासिफाई कर दिया है। प्योर सबस्टांस के अंदर हमारा एलिमेंट और कंपाउंड में हमने इसको बांट दिया है, और मिक्सचर के अंदर हमने इसको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने इसको बांटा है, अब हम इन सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था अभी? सॉलिड, लिक्विड और तीसरा था हमारा गैस। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट है, उनके बारे में हम उनका कंपैरिजन कर लेंगे। सॉलिड, लिक्विड और तीसरा है गैस। इस साइड में मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी इसकी शेप। बच्चों सॉलिड की जो शेप होती है
वो हमारी डेफिनिट शेप होती है, मतलब फिक्स शेप होती है। सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफिनिट शेप होती है, मतलब फिक्स होती है। लिक्विड की शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती। गैस की शेप भी क्या होती है? फिक्स नहीं होती। तो शेप वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। शेप के बाद अगला लिख लेते हैं हम वॉल्यूम। जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, मतलब डेफिनिट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जबकि गैस का वॉल्यूम हमारा फिक्स नहीं होता। नहीं होता मतलब कटिंग का मैंने वहां पर निशान लगा दिया है। अगला पॉइंट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होगा? जो पार्टिकल होते हैं ऐसे सॉलिड के अंदर में बहुत ज्यादा जो एटम्स होते हैं वो जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और गैस के अंदर क्या होता है? जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? निग्लिजिबल होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? इनके अंदर निग्लिजिबल होते हैं। और लिक्विड के अंदर क्या होता है? जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इनके अंदर मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तीन पॉइंट कवर कर लिया हमने। चौथा पॉइंट है इसके अंदर लिख सकते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो गैस के अंदर मैक्सिमम होती है। गैस के अंदर क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। लिक्विड के अंदर ये होती है निग्लिजिबल। होती है, हल्की फुल्की देखने को हमें मिलती है। हल्की फुल्की हमें क्या देखने को मिलती है? कंप्रेसिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। अगला एक पॉइंट और लिख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है हम उसे कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बट सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला है बीपी एंड एनपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड के अंदर वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बीपी और एमपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट और एमपी मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। गैस के अंदर यही हमें जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर हमने पांच पॉइंट को कवर किया। पहला पॉइंट था हमारा सेफ। सॉलिड के अंदर जो सेफ होती है वो फिक्स होती है, लिक्विड के अंदर सेफ फिक्स नहीं होती और गैस के अंदर भी सेफ हमारी फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम सॉलिड के अंदर फिक्स होता है, लिक्विड के अंदर भी वॉल्यूम फिक्स होता है और गैस के अंदर वॉल्यूम फिक्स हमारा नहीं होता।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होते हैं, लिक्विड के अंदर मॉडरेट होते हैं और गैस के अंदर हमारे निग्लिजिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हमें सॉलिड के अंदर देखने को नहीं मिलती है, लिक्विड के अंदर ये बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के अंदर हमें रूम टेम्परेचर से ज्यादा देखने को मिलता है और गैस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमें रूम टेम्परेचर से कम देखने को मिलता है। लिक्विड के अंदर याद रखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से हमें कम देखने को मिलता है। 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर माना जाता है। अब इसके ऊपर हम 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और अपना आंसर फिर इससे मैच कर लीजिए जो मैं यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनिट शेप। हमने भी आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ऑप्शन नंबर बी है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। बच्चों पहला ऑप्शन क्या है, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। हमने अभी आपको बताया था जो शेप होती है, वो सॉलिड के अंदर तो होती है फिक्स। सॉलिड के अंदर हमने भी आपको शेप फिक्स बताया था, लिक्विड के अंदर ये फिक्स नहीं होती, गैस के अंदर भी ये फिक्स नहीं होती शेप। दूसरा पॉइंट बताया था हमने, अब इससे मैच कर लेते हैं, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, ये भी वॉल्यूम के बारे में भी जान लेते हैं। वॉल्यूम सॉलिड के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड के अंदर वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है और गैस के अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब ये पॉइंट हमने आपको बताए थे, उसके बेसिस पर अब हम इनको मैच करके देखते हैं। लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड के पास वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनिट होता है, मतलब फिक्स होता है, तो ये यहाँ तक तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, बट नॉट डेफिनिट शेप। शेप की बात कर लेते हैं, शेप कैसे होती है, फिक्स नहीं होती। ये क्या कह रहा है, बट नॉट डेफिनिट शेप, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। जो गैस होती है उसके पास ना तो कोई शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस भी फिक्स नहीं है, मतलब शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी हमारा फिक्स नहीं है, यही कह रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हमारी स्क्रीन पर एक दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आप इसको 10 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये क्या है बच्चों, ऐसी स्टेट बताओ जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम कब होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम जब होंगे जब जो पार्टिकल्स है हमारे वो बहुत ज्यादा पास होंगे। पार्टिकल्स कैसे होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, किसी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, पास होंगे, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर मतलब दो के बीच में, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होते हैं, सॉलिड के अंदर ये मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं।
बट क्वेश्चन के अंदर आगे क्या पूछा है, और मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी हमने अभी आपको बताया था, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है गैस के अंदर, और मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है सॉलिड के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, इसको भी अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज, हमने भी आपको बताया था जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, और सॉलिड क्या होता है, उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हमको मिनिमम देखने को मिलती है। ये कह रहा है गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है। बच्चों गैसेस हाईली कंप्रेसिबल इसलिए होती है क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में सेपरेशन लार्ज होता है। सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्ज। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। जो सेपरेटिंग फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो सेपरेटिंग फोर्स क्या होगा हमारा, वीक होगा। सेपरेटिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग ना होके क्या होगा, सेपरेटिंग फोर्स हमारा वीक। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है हमारा, वीक होता है, बट ये कंप्रेसिबिलिटी का रीजन नहीं है। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, ये बात भी सही है कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट कंप्रेसिबिलिटी का रीजन है हमारा सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अब आप इसको वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन गैसियस स्टेट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गैसियस स्टेट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गैसेस डू नॉट मूव रैंडमली, इट मूव ओनली इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरा है कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। तो आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बच्चों गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस। ये कह रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है, जिस वेसल के अंदर ये होती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होता है वही वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस ऑफ वॉल्यूम होता है, ये बात बिल्कुल हमारी सही है। अगला कह रहा है कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस होती है वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म प्रेशर लगाती है। प्रेशर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है गैसेस डू नॉट मूव रैंडमली। ये बात गलत है, गैसेस रैंडमली मूव करती है। आगे कह रहा है इट मूव ओनली इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। गलत, ये रैंडमली मूव करती है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाला जो दूसरा टॉपिक था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर हमने आपको बताया था एक होता है प्योर सबस्टांस और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर।
अब हम प्योर सबस्टांस को डिस्कस करते हैं। बच्चों प्योर सबस्टांस क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा 24 कैरेट खरा सोना, 24 कैरेट गोल्ड, वो क्या होता है? बिल्कुल होता है वो प्योर सबस्टांस होता है। और मिक्सचर के अंदर जैसे हमने पानी के अंदर क्या मिला दी? चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, उसे क्या बोलते हैं? हम मिक्सचर बोलते हैं। तो बात करते हैं प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है? एक ऐसा सबस्टांस, कोई ऐसा मटेरियल सच मटेरियल which have only one type of substance, तो उसे क्या बोलते हैं? हम प्योर सबस्टांस बोलते हैं। जो प्योर सबस्टांस होता है उसे हम फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते? उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। प्योर सबस्टांस के अंदर क्या क्या आता है? एक आता है इसके अंदर एलिमेंट, और दूसरा आता है इसके अंदर कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर हमें केवल एक ही प्रकार के एटम देखने को मिलते हैं। एलिमेंट हैव only one type of atoms। जैसे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, हमारा Fe हो गया, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक, सोडियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है? हमें केवल एक ही प्रकार के एटम हमें देखने को मिलते हैं। और कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कंपाउंड हैव मोर देन वन एलिमेंट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। मोर देन वन एलिमेंट, और मोर देन वन एलिमेंट हमें फिक्स रेशो में, मोर देन वन एलिमेंट हमें फिक्स रेशो में देखने को मिलते हैं कंपाउंड के अंदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम हो गया और कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके अंदर हमें फिक्स रेशो देखने को मिलता है। एलिमेंट्स का हमें फिक्स रेशो देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें केवल एक ही प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं? एटम देखने को मिलते हैं। जैसे इसके अंदर और एग्जांपल ले लो, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा है? 1:3 का क्या है? इसमें 1:3 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अनुपात है 1:3 है। अगला ले ले ZnS, जिंक ब्लेंड है, ZnS हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं। जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर एलिमेंट का फिक्स रेशो में देखने को मिलता है, और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। बात करें हम, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हमें इससे S और O को क्या करना है? अलग अलग करना है। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं केमिकल मेथड से। जैसे हमारे पास क्या है? वाटर है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है तो केमिकल प्रोसेस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते हैं। आई होप कंपाउंड वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया प्योर सबस्टांस के अंदर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एक प्रकार के हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं प्योर सबस्टांस। इन्हें फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या है, केवल एक ही प्रकार के हमें एटम देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, सोडियम, रुबिडियम आदि के अंदर हमने आपको बताया। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है उनका हमें फिक्स रेशो देखने को मिलता है और एक से अधिक एलिमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, अमोनिया के अंदर, जिंक ब्लेंड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। आई होप प्योर सबस्टांस वाला आपका ये कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यह वाला क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो पहले, 1 मिनट आप इसमें ले सकते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट। अभी हमने आपको कंपाउंड के बारे में बताया है, ये कह रहा है कि कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये कह रहा है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने आपको बताया था जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हमें देखने को मिलते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब किसी कंपाउंड है कोई, उस कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई अणु है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, तो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन हमें यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, और उसके क्या है, उस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय द फिजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन से। बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं केमिकल मेथड से। हमने अभी आपको बताया था H2O है, H2O को हमें तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो कैसे तोड़ेंगे हम, केमिकल मेथड से, ना कि फिजिकल मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बिल्कुल गलत बात है। ये कहना चाह रहा है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो पानी बना लेता है। तो जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर तो हमारा आ चुका है, आगे भी देख लेते हैं। द रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। तो रेशो क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और जो कंपाउंड बनता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब आ चुके हैं मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इन मिक्सचर टू और मोर substances are added। इसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं मिक्सचर के अंदर। जो मिक्सचर होता है हमारा, मिक्सचर कैन बी
सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हम फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास क्या है, हमने अगर पानी है हमारे पास 1 लीटर, इसके अंदर हमने 50 ग्राम चीनी को मिला दिया, 50 ग्राम शुगर इसके अंदर हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो हम इससे शुगर और पानी को अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये इवेपोरेट कर जाएगा। और मतलब इस तरीके से हम टेम्परेचर सेट करके इससे पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है। तो मिक्सचर हमारे पास 2 प्रकार का होता है। मिक्सचर हमारे पास कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया इसके अंदर। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद इसका कंपोजिशन हमें प्रत्येक जगह सेम देखने को मिलता है। कंपोजिशन सेम का मतलब है हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो जितना मॉलिक्यूल के अंदर खारापन इसके होगा, इतना ही खारापन इसके होगा। तो सेम कंपोजिशन का मतलब ये है। और हेट्रोजीनियस के अंदर हमें कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। तो सॉल्ट और वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाने पर क्या होता है, सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। तो इसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट हमने बता ही दिया आपको, वाटर प्लस सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी, वाटर के अंदर आप अल्कोहल मिला सकते हो। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, एलोए। बच्चों को लगता है कि जो एलोए होते हैं धातु होती है, वो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो एलोय होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना होकर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं आप, जैसे ब्रास। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसके अंदर 65% हमें कॉपर देखने को मिलता है और 34% हमें क्या देखने को मिलता है, जिंक देखने को मिलता है। एक होता है ब्रोंज, कॉपर प्लस जिंक ही होता है इसके अंदर कॉपर होता है 88% और जिंक होता है इसके अंदर 12%। तो आपने याद रखना है कि जो एलॉय होती है ब्रास और ब्रोंज, ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, ना कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमें, जैसे हमारे पास ये वाटर है, वाटर है 1 लीटर, इसके अंदर हमने मिला दिया सैंड। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रत्येक जगह सेम कंपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, डिफरेंट कंपोजिशन हमें देखने को
डिफरेंट कंपोजिशन एवरीवेयर, सभी जगह हमें डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलता है। मतलब किसी किसी जगह डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलता है, किसी जगह सेम भी हो सकता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसके क्या एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के? वाटर के अंदर आपने सैंड मिला लिया, दूसरा आप वाटर के अंदर क्या मिला सकते हो? वाटर के अंदर आप ऑयल मिला सकते हो, ये भी एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तीसरा आप लिख सकते हो यहां पर ब्लड, ब्लड, और इसके अंदर वो लिख सकते हैं आप मिल्क। तो ये चार आप याद रखिए, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, ब्लड और मिल्क। इनको फिजिकल सेपरेशन से क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। तो हमने बताया मिक्सचर के बारे में, दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर सेम कंपोजिशन होता है प्रत्येक जगह, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस अल्कोहल और एलॉय इसका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। एलॉय के अंदर ब्रास कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है, और ब्रॉन्ज भी कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, ब्लड और मिल्क, इसके एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या है? एग्जांपल्स है। अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारी स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का समय आपके पास, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अब ऑप्शन में दे रखा है इसने, ए कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एक कंपाउंड अपने कंपोनेंट में टूट सकता है, मतलब एलिमेंट में वो टूट सकता है। जैसे वाटर है, हमने केमिकल मेथड से आपको बताया था आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे हमने पानी के अंदर नमक मिलाया था और पानी के अंदर चीनी मिलाई थी, तो सभी प्रकार के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सबस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट हमारी छोटी से छोटी यूनिट है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं सभी के सभी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अब आज के बच्चों हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं which may or may not have independent existence, may or may not have independent existence। जो एटम्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सबसे छोटे से छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। एटम्स के अंदर जैसे हीलियम का कोई एटम है, तो हीलियम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, बट ऑक्सीजन क्या होता है? O2 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और क्या S8 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, Cl2 की फॉर्म में देखने को मिलता है, एक्सेट्रा। जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे CaCl2 है,
इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे अमोनिया है, और ले सकते हैं NH4Cl। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हमारा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, जैसे O3, जैसे Cl2 हो गया, etc। हेट्रो एटॉमिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लिया, N है, H है, इसमें केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल है, इसमें एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गया, हमारा हेट्रो एटॉमिक हो गया। और लिख लिया हमने SO2 आदि। तो ये हो गया हमारा एटम्स क्या होता है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। मॉलिक्यूल्स का ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया, NH4Cl होमो एटॉमिक, जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के क्या हो, एक ही प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल, और इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, एटॉमिसिटी के बारे में। एक लाइन देख लेते हैं इसकी। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे H2O है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी एटॉमिसिटी कैसे पता लगेगी, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई हमारी 3। जैसे NaCl है, NaCl के अंदर सोडियम 1 है, Cl 1 है, एटॉमिसिटी हो गई इसकी 2। SO2 है, इसके अंदर सल्फर 1, ऑक्सीजन हमारे 2, तो एटॉमिसिटी हो गई इसकी हमारी 3। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको 4 टॉपिक बताए थे। पहले हमने मैटर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कवर किया, तीसरे नंबर पर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कवर किया, और लास्ट में हमने एटम, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी को ब्रीफ में समझा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।